बिहार की सियासत से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ गई है। राघवपुर से सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। गो से रणविजय सिंह को टिकट मिला है। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने सभी 101 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। तो आज दिन में बीजेपी की दूसरी सूची जारी हुई थी, जिसमें मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवारी की जानकारी थी और उसके साथ ही अब बीजेपी की तीसरी लिस्ट बिहार चुनाव के संबंध में जारी हुई है। राघवपुर से सतीश कुमार यादव को बनाया गया है उम्मीदवार। इसका मतलब तेजस्वी को वो टक्कर देंगे। सतीश कुमार यादव राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ वो मैदान में होंगे। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और डिटेल में। अमोद, तीसरी सूची है, क्या वही पैटर्न जो पहली और दूसरी सूची में हमने देखा इसमें अपनाया गया है और क्या खास बात है बीजेपी की इस तीसरी लिस्ट की? देखिए प्रीति, इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3-4 जिलों पर केंद्रित है ये लिस्ट। 18 लोगों के नामों की इसमें घोषणा की गई है और इसमें चंपारण के दोनों हिस्से, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के अलावा इसमें मगध का जो इलाका है उस बेल्ट से लोगों का नाम रखा गया है। साथ ही छपरा से जिला से इसमें नाम शामिल किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ उम्मीदवार सतीश कुमार यादव को दिया गया है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो रामनगर जो चंपारण का सीट है, जो बगहा का सीट है, और चंपारण का सीट है, नरकटियागंज, लौरिया, नौतन, चनपटिया, ये सब चंपारण की सीटें हैं। और इसमें जो है एक तरह से घोषणा की गई है उन्हीं उम्मीदवारों को जो पार्टी में काफी पहले से काम कर रहे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया गया है। तो ये अपने आप में एक तरह से बीजेपी ने बैलेंस करने की कोशिश की है। इसे 18 लोगों की सूची में 4 एससी समाज से और 2 महिलाओं को जगह दी गई है। तो ये अपने आप में बीजेपी का जो एक बैलेंस करने की कोशिश, एक बैलेंस देने की कोशिश के तहत इसको हम देख सकते हैं। और साथ ही हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो 18 की सूची है, इसको इसमें करीब 3 से 4 पहले जो रह चुके हैं विधायक, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा मैं इसमें देख पा रहा हूं कि 2 महिलाएं जो दी गई हैं उसमें बीणा देवी को दिया गया है कोच धामन से, और मोहनिया जो एक अनुसूचित जाति की सीट है, वहां से संगीता कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये अपने आप में बीजेपी ने आज अपने सारे ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। 101 की सूची अब पूरी हो गई है इस 18 नामों के साथ। अब बीजेपी की तरफ से समूचा जो नाम इस लिस्ट में आना था उम्मीदवारों का, उसकी घोषणा की जा चुकी है। प्रीति, अमोद, एक और फैक्ट है जो यहाँ पर व्यूअर्स को पता होना चाहिए, वो ये कि इन 101 सीटों में जो राघवपुर सीट है, जहां से सतीश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, ये वही सतीश यादव हैं जिन्होंने 2010 में राघवपुर से राबड़ी देवी को हरा दिया था। तब वो हालांकि जेडीयू के प्रत्याशी थे और इस बार बीजेपी की तरफ से वो तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। अमोद, निश्चित तौर पर देखिए, सतीश कुमार यादव वहां के लोकल प्रत्याशी हैं और उनकी जमीनी पकड़ मानी जाती है कि बहुत मजबूत है। और समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले सतीश यादव ने अभी हाल में कुछ महीनों पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था और 2010 में इन्होंने राबड़ी देवी को हराया था और 2015 और 20 में भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी के सिंबल पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो उम्मीद बीजेपी ये कर रही है कि कुछ यादव वोट काटने में भी ये अगर सफल होते हैं तो वो सीट बीजेपी की निकल सकती है। अगर नहीं भी निकलती है तो एक तरह से उस सीट पर तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी रह सकती है सतीश कुमार यादव के उम्मीदवारी के साथ। लेकिन अमोद, अब ये भी देखना होगा, हालांकि हर पार्टी की कोशिश रहती है कि जैसे ही वो कैंडिडेट का ऐलान करे उसके बाद समर्थकों में निराशा न हो, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसा अभी सवाल उठता है कि 101 उम्मीदवारों की अब पूरी तरह से बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, किसी तरह का विरोध उठने की गुंजाइश नजर आ रही है अभी? देखिए, जब भी टिकट बढ़ता है लोगों में नाउमीदी तो होती ही है। उम्मीदवारों में जिसको टिकट, कई उम्मीदवार होते हैं उसमें से जिनको टिकट नहीं मिलती उनको नाउमीदी होती है और वो नाराज भी होते हैं और नाखुश भी होते हैं। लेकिन चुनाव में जब चुनाव की बारी आती है
तो सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं और ऐसे ही पार्टियां जीतती हैं। बीजेपी की जहां तक बात की जाए तो बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं है। स्थानीय स्तर पे कई सीटों पर नाराजगी है, लेकिन 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, अगले 3 दिनों के लिए गृह मंत्री खुद जा रहे हैं, वहां कैंप करेंगे। जो लोग नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। जी जी अमोल, शुक्रिया। ये बड़ी जानकारी कि 101 बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बिहार चुनाव में, जो सीटें बीजेपी को मिली हैं, वो अब सभी सीटों पर ऐलान उम्मीदवारों का हो गया है, जिसमें सतीश सिंह यादव राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। शुक्रिया आपका।